नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और आज बात करेंगे सेब को लेकर। सेब पर सियासत लगातार हो रही है, घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। एक और सेब सीजन शुरू हुआ है तो दूसरी ओर सियासी पारा भी प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। मंडियों में अर्ली वैरायटी के सेब का आगाज हो चुका है। जल्द ही सेब सीजन अपनी रफ्तार पर होगा, पीक पकड़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन इस बीच मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, सरकार की भी और बागवानों की भी। बीते 2 दिन से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बागवान परेशान हैं, सरकार किस तरह से मसले को हल कर रही है, लेकिन कंफ्यूजन जरूर है। आज भी सचिवालय में एक अहम बैठक होती है, बागवानी मंत्री जिस बैठक को लेते हैं, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है सामने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मगर इन सब के बीच में अब विपक्षी दल यानी कि बीजेपी सक्रिय हो गई है और उन्होंने बागवानी के मसले पर, सेब के मसले पर सुख सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बीजेपी सीधे तौर पर सरकार को घेरती हुई ये तक कह चुकी है कि आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो बागवानों के हित में वो सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हालांकि जब बीजेपी की सरकार थी 2022 की अगर आप बात करें, यानी कि पिछले सीजन की बात करें, तो उस वक्त बागवानों ने प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया था। यहां तक कि जेल भरो आंदोलन भी बागवानों को करना पड़ा था, मगर उस वक्त बीजेपी ने बागवानों की सुध नहीं ली थी। लेकिन जाहिर सी बात है, अब विपक्ष में है तो मुद्दा तो उठेगा ही विपक्ष की ओर से और इसे तूल भी दिया जाएगा। खैर, बीजेपी की ओर से आज पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और साथ ही साथ राशन से विधायक विनोद कुमार ने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की घेराबंदी की और स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार की अगर हम बात करें तो जो प्रबंध सरकार को सेब सीजन से पहले करने चाहिए थे वो प्रबंध किए नहीं। इस वजह से अब सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। बागवान सड़कों पर हैं और कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझे जा रहे हैं, गुत्था हुए जा रहे हैं। सड़कों की हालत खराब है। सरकार, ये जो फरमान सरकार दे रही है वो किसी के समझ नहीं आ रहे हैं और पूरी तरह से अगर मंत्री की बात करें, बागवानी मंत्री को निशाने पर लेते हुए पूर्व मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि बागवान उनसे जो मांग कर रहे हैं वो उस मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। एक फैसला फरमान जो उन्होंने सुना दिया था, अब उन्हें ये लग रहा है कि उस फरमान को कैसे लागू करवाया जाए। ये कहना बीजेपी नेताओं का है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की व्यवस्था लागू की है उससे बागवान चिंता में है। ना ही इस बात की चिंता अब सरकार को हो रही है कि बागवानों को घाटा हो रहा है, सेब के पूरे दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बस अब उन्हें अपना जो फरमान जारी किया है वो फरमान कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की नाक का सवाल बन गया है। ये बीजेपी के पूर्व मंत्री की ओर से, गोविंद सिंह की ओर से बयान आज दिया गया है। वहीं नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार की बात करें तो उन्होंने भी सेब सीजन को लेकर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार पूरी तरह से इस मसले को सुलझाने में, बागवानों को उनको जो लाभ देने में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। किसी तरह की कोई तैयारी ना मंडियों में की गई है, बागवानों के हित में कोई भी फैसला सरकार नहीं ले रही है। बागवान मांग कर रहे थे यूनिवर्सल कार्टन की, ला दी 24 किलो की शर्त जो कि बागवानों को मंजूर नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसे जबरदस्ती उन पर थोप रही है। यही नहीं, बीजेपी विधायक ने स्पष्ट तौर पर यह भी कह दिया कि अगर बागवानों के साथ इसी तरह का सलूक कांग्रेस करती रही तो आने वाले समय में वो सड़कों पर उतरेंगे, बागवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और पूरे प्रदेश भर में अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है तो बीजेपी आंदोलन के लिए भी तैयार है। क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायक ने, वो हम आपको सुनवाते हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण मैं समझता हूं जो बातें आपने कही थी वो सारी बातें आप भूल चुके हो। आपने तो सिर्फ एक रट लगा के रखी है कि कार्टन अगर होगा तो 24 किलो का होगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इससे पिछली जो व्यवस्था थी वो बेहतरीन थी। कार्टन में हो सकता है सेब हमारा 26 किलो भी आ सकता है, 28 किलो भी आ सकता है, और मैं समझता हूं कि
ये 24 किलो का जो राग माननीय मंत्री जी अलाप रहे हैं, उसके अलावा अगर माननीय मंत्री जी बात करते कि जितना किलो सेब हमारा उस कार्टन में आता है उसके उनको उतने पैसे मिले, पर्याप्त पैसे मिले, इस बात को अगर माननीय मंत्री जी करते तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता, बेहतरीन होता। मैं सभी बागवानों को यह कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बागवान की और किसानों की हितैषी रही है और आज भी हम आपकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हम सब लोग आपकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए निश्चित तौर पर तैयार हैं। मैं हमारी हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को, माननीय मंत्री जी को चेतावनी देना चाहूंगा, अगर हमारे बागवानों को इसी तरह से गुमराह किया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया, तो आने वाले समय में अंजाम ठीक नहीं होगा। उनकी लड़ाई अब बागवान ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी उनकी लड़ाई को आने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं कहना चाहूंगा सरकार को, जो भी मांगे बागवानों की ओर से रखी गई है, उन सारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। यह मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। तो सेब के मुद्दे को भुनाने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है। सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि मुद्दा हल किया जाए, नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे। खैर, दूसरी ओर अगर हम सरकार की बात करें या कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की बात करें, तो इस पूरे मसले पर वो लगातार कहीं ना कहीं बागवानों की बात को सुनते हुए नजर जरूर आए हैं और आज भी बाकायदा एक अहम बैठक जगत सिंह नेगी की ओर से की गई। कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ, जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उन्होंने एक बैठक की। इस बैठक में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने और स्थापित किए गए कंट्रोल रूम की समीक्षा की गई। साथ ही बैठक के बाद जो है बागवानी मंत्री ने यह भी बताया कि ये विभाग की आंतरिक बैठक थी। हालांकि कल एक और बैठक रखी गई है जिसमें यह तय किया जा सकता है कि ये जो 24 किलो वाली सीलिंग है इसे हटाया जाए या फिर नहीं। हालांकि जगत सिंह नेगी का यही कहना है कि बागवानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जो भी दिक्कतें हैं उन्हें बातचीत के जरिए हल किया जा रहा है। बागवानी मंत्री ने क्या कुछ कहा है आज की बैठक को लेकर, वो हम आपको सुनवाते हैं। ये हमारी इंटरनल मीटिंग थी, हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और सुपरिटेंडेंट पुलिस, मार्केटिंग बोर्ड, एपीएमसी के साथ। तो इसमें जो हमने इस बार ये फैसला किया था कि सेब जो है या दूसरे फल जो है बाय वेट बिकेंगे, तो उसी को लेकर ये बैठक थी। और जो हमें सेब सीज़न को लेकर चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था है, चाहे कंट्रोल रूम्स हैं, ये चाहे हमें जो है मार्केट में व्यवस्था देखनी है, उन सब पे जो है विचार किया गया और सबको तैयारी जो इन्होंने की है उसका जो है समीक्षा की गई। सर, 24 केजी की लिमिट हटाने की बात की जा रही थी, आपने भी कहा, तो आज क्या इस पे कोई फैसला हुआ? कोई इस पे अभी इस पे डेलिब्रेशन ही हो रहे हैं। अभी कल का दिन और है जिसमें और भी लोगों से डेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो है फाइनल फैसला लिया जाएगा। सर, आज की जो मीटिंग थी इसमें क्या बागवान भी थे या आड़ती थे? नहीं, आज ये जो है इंटरनल डिपार्टमेंटल मीटिंग थी, इसमें कोई वो नहीं था। तो कल वाली मीटिंग उसमें कौन होगा? कल के बैठक में जो है हमारे माननीय जो है विधायकगण होंगे। और सर, किलो के हिसाब से जो सेब बिक रहा है मंडी में, उसमें बागवान भी परेशान है और आड़ती भी परेशान है। तो उनका कहना है कि अगर यूनिवर्सल काटना चाहता तो ठीक है, लेकिन किलो के हिसाब से परेशानियां आ रही है। नहीं, मैं बार बार जो है इसका आपको जवाब दे चुका हूँ। सेब बिकेगा, बाय वेट ही बिकेगा। इसमें ना तो बागवान को परेशानी है, ना तो आड़तियों को परेशानी है। ये पता नहीं किसको परेशानी है। 3 बैठकें हमने जो है आज नहीं कई हफ्ते पहले डायरेक्टर लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर, मंत्री लेवल पे की, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें आड़ती एसोसिएशन, हमारे जो बागवानी एसोसिएशन के हैं, सबसे बैठक करके किसी ने भी इन बातों का एतराज़ उस समय नहीं किया। परंतु आज ठीक जब मार्केट में सेब आना शुरू हुआ है और सेब बढ़िया किलो के हिसाब से बिक रहा है, किसको परेशानी है? सर, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जो बागवानों ने एक लाई है, तो उसमें 4 किलो काटे गए और कहीं के 2 किलो काटे गए, जो तो खैर इस तरह का नहीं, ये भी जो है गलत प्रचार हो रहा है।
सेब का वज़न नहीं काटा जा रहा है। अगर जो काटा जा रहा है तो वो कार्टन का वज़न काटा जा रहा है, और कार्टन का जो वज़न है वो तो जायज़ है, काटा ही जाएगा। हम जो है वेट किस चीज़ का ले रहे हैं? वेट हम फल का वेट का जो है उसका रेट देंगे ना, हम जो है बारदाने का रेट थोड़ी दे रहे हैं। सर आरटीयू की इसमें शिकायत है कि अभी सेब कम आ रहा है, लेकिन जब सेब पीक पर सीजन पीक पर जाएगा तब जो है वो तोलने में बड़ी दिक्कत मंडियों में आएगी, जगह कम है प्रदेश की मंडियों में। ये भी बात जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ट्रक तो कभी ये तोलते नहीं है, ये जो है सिर्फ सैंपल तोलते हैं। तो सैंपल तो अभी भी आराम से तोला जा सकता है। मैं पराला मंडी में जाकर आया, आरतीओ ने जो है वहाँ पर वेइंग मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे लगाए हुए हैं, तो वो जो है सैंपल तोड़ के उससे भी लगाएंगे। अगर सैंपल में अगर गड़बड़ी होगी, या अभी नारकंडे में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जब आप देख रहे होंगे वहाँ एक एक पेटी तोड़ के जो है उसमें ट्रकों में लोड कर। आपने बागवानों से के साथ भी मीटिंग की, तो सुना आपने कि यूनिवर्सल कार्टन को लेकर वजन के हिसाब से इसे बेचने को लेकर क्या कुछ बागवानी मंत्री का कहना है, किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है और की गई हैं, उस पर बागवानी मंत्री ने जानकारी दी। लेकिन सेब सीजन के दौरान एक और दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि ट्रक जो हैं, जो बाहर से ट्रक आए हुए होते हैं, वो सेब के साथ गायब हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या का हल निकालने के लिए भी, ताकि बागवान को नुकसान ना हो, इसके लिए भी सरकार ने एक नया प्रावधान किया है। और क्या कुछ वो प्रावधान है, किस तरह से सरकार इस समस्या से निपट रही है, उसके बारे में भी आज बागवानी मंत्री ने मीडिया के आगे अपनी बात रखी है, वो हम आपको सुनवाते हैं। पुलिस जवान जहाँ जहाँ जितनी जरूरत होगी उतने हम लगाएंगे। सर एक ट्रकों की भी दिक्कतें रहती है कई बार, तो सर सारी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि कुछ ट्रक गायब भी होते हैं सीजन में। हाँ, उसके लिए आपने ठीक बताया कि अब जो जीपीएस सिस्टम जो है बाहर से आने वाले ट्रकों के ऊपर कंपलसरी करने जा रहे हैं। सर जो वेट के हिसाब से होगा या किस तरह से आप तय करेंगे? हाँ बिल्कुल, बाय वेट और किलोमीटर के हिसाब से होगा। जैसे अन्य जो है हमारे जो जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसी के हिसाब से होगा। इससे संबंधित ये तो अभी जो है हम जो है जल्द से जल्द इनको स्थापित करने जा रहे हैं। अब क्योंकि सेब आना शुरू हो गया है और डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने ज़िलों में इस बारे में जो जहाँ जहाँ पहले लगते थे कंट्रोल रूम्स, उसके बारे बैठकें जो है सब डिविजनल लेवल के अधिकारियों से भी कर लिया है, और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अपना जो है मीटिंग्स कर लिया है। तो ये जो है तुरंत जो है हम इसको शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है बागवानों की समस्याओं को हल करने के लिए। हालांकि देखना यह है कि सरकार सेब सीजन के रहते रहते इन तमाम समस्याओं का हल निकाल पाती है या फिर नहीं। मगर दूसरी ओर सेब पर सियासत भी जमकर हो रही है और अब विपक्ष भी इस पूरे मसले पर कूद गया है और स्पष्ट तौर पर सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि अगर बागवानों का मसला हल नहीं हुआ तो आंदोलन करने से हम भी पीछे नहीं हटेंगे। खैर, इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा क्या राय रखते हैं आप सेब सीज़न को लेकर, सरकार की तैयारियों को लेकर, विपक्ष के अल्टीमेटम को लेकर, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अभी मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।